प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु का वचन के साथ आपके साथ मिलकर के आपका महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। खास करके मैं आशा करता हूँ जैसे कल भी आपको जो संदेश मिला आप उस बातों को सवेरे ध्यान किया है कि नहीं? तभी क्योंकि क्या है कि अपना वजन कंटिन्यूस चलता है, तो वो पिछली बात कहाँ पर रुक गया था वो बात को याद करेगा तो आगे का बात भी उसमें जुड़ जाता है। जैसा अभी 66 किताब एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, जैसा एक माला बनाया ऐसा ये 66 मतलब मोती है जबकि बाइबल, उसी प्रकार अपना ये संदेश भी एक दूसरे के साथ ऐसा जोड़ा रहता है। इस कारण मतलब जब आप संदेश सुनने के लिए जब आएंगे आप देखेंगे तो उस समय में पिछली बार कहाँ पर रुक गया था वो बात जरूर याद रहेगा। तो हम लोग यही बात को देख रहा था। मैं आज डायरेक्ट विषय में आकर के कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। तो आज इस पीढ़ी में प्रभु ने हमें इसकी महिमा के लिए अलग किया, तो अपन कितना धनी लोग हैं। हमें मिला हुआ अनुग्रह बयान से भी बाहर है, इसलिए अपन हमेशा प्रभु से आभारी होना चाहिए। मैं आपको और एक बार जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मसीह वंदना देता हूँ और हम विषय में जल्दी जाते हैं, क्योंकि कल हमने देखा जो भक्त को परमेश्वर का जन भी कहा जाता है। परमेश्वर का जन हमारे भक्त परमेश्वर के जन, ये सब एक विशिष्ट नाम है। खास करके पुराने नियम में बोलेगा तो ये बहुत उसमें श्रेष्ठता है। सबको परमेश्वर का जन नहीं कहा जाता, बहुत कम लोगों को ऐसा कहा गया। उनमें से एक था मोशा करके हमने देखा, क्योंकि प्रभु से वो डायरेक्ट वचन पाते थे और प्रभु को आमने सामने बात करते थे एक मित्र के समान। ऐसा एक बड़ा पदवी मोशा के जीवन में था और मोशा जो भी कहता था वैसा प्रभु करता भी था। भक्त का जीवन का एक खूबी ऐसा है। दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वो है एलिया भी एक परमेश्वर का मनुष्य था। परमेश्वर का मनुष्य करके कहा जाने वाला पदवी पुराना नियम के लिए बहुत ही बड़ा है। नए नियम का सब लोग एक प्रकार परमेश्वर का जन है, वो मैं आगे आकर के आपको बताऊंगा। लेकिन ये भी एक विशिष्ट बात है। जब पहला राजा उसका 17 अध्याय का 18 वचन में, पहला राजा 17 अध्याय का 18 वचन, तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो? देखिए ये सरेबात का विधवा का शब्द है। उसको मालूम है कि प्रभु का जन, उन्होंने जो बुलाया बहुत अच्छा बात बुलाया, लेकिन अभी तेरा इधर आने से मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ करके कंप्लेन करता है। अभी वो परमेश्वर का जन है करके वो बताता है ये परमेश्वर का जन। क्यों परमेश्वर का जन है करके कहा? क्योंकि उन्होंने अनुभव पाया। क्योंकि परमेश्वर का जन है तो उनके खूबी क्या है कि वो जो कहेगा वैसा होगा। और ये सरेबात का विधवा ने अनुभव पाया। आपको मालूम है जब एलीशा वहाँ पर आया था, वहाँ पर क्या हुआ था? एलिया वहाँ पर आया था, वहाँ पर क्या हुआ था? उसका वही 17 अध्याय का 14 से 16, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। न तो उस घंटे का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। देखो कितना अनोखा बात है प्रिय। हम एक परमेश्वर का जन है तो परमेश्वर का जन जरूर जो भी बात बोलेगा प्रभु की ओर से पा करके बोलता है, प्रभु की आत्मा की अगुवाई से बोलता है। यहाँ पर जैसे एलिया ने कहा वैसा हुआ। मतलब उन्होंने बहुत समय तक सारेबात का विधवा, उनका बेटा, उनका बिंदुजन, सभी लोग मतलब वहाँ पर जब तक बारिश नहीं आया, मतलब देश का अवस्था नहीं बदला, तब तक उन लोग उस वचन के अनुसार मतलब उनका मतलब बाग में से आटा कम नहीं हुआ और उनका बोतल में से तेल कभी कम नहीं हुआ। उनको कोई बात का घटी नहीं रहा, वो बहुत आराम से जीवन बिताया। पर तो बीच में एक घटना हुआ, अब वो एकदम दुखी हो गया, इसलिए वो कंप्लेंट किया। परंतु उन्होंने जो बुलाया वो शब्द अनोखा है, ये परमेश्वर का जन है ना। वापस एक और पढ़ेंगे उसका 17 का 18।
तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन। बस बस, हे परमेश्वर का जन। देखो, उनका ओटो से मतलब और कुछ आया नहीं। उन्होंने कहा ये परमेश्वर का जन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जन जो कहेगा वैसा होगा। एक परमेश्वर का जन का खूबी है। इसलिए प्रभु ने हमें मतलब आशीष का स्रोत बनाया। हम दूसरों को सिर्फ आशीष ही दे, श्राप ना दे। अगर हम किसी को श्राप देगा तो उन पर श्राप पड़ेगा। इसलिए हमें हमारे वोटों से किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। प्रभु ने हमें आशीष का स्रोत बनाया है। पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय का 9 वचन। पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 9 वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। बहुत गहरा शब्द है। मतलब नया नियम का मंडली के एक लोग वो व्यक्ति जो भी उद्धार पाया वो जैसे कहेगा वैसा प्रभु करना पड़ेगा। वो करेगा। प्रभु के साथ सच्चा नाता रह करके जीवन बिताएगा तो जो भी भक्त कहेगा वैसा प्रभु करेगा। ये तो जब पुराने नियम में किया है। तो अभी आप देखिए, एलिया के जीवन में मानव वो एक प्रार्थना मनुष्य था। प्रभु की आत्मा का अगुवाई हुआ। आहाब और आहाब के द्वारा पूरा इसराइल परमेश्वर से दूर हो गया, सच्चा परमेश्वर को त्याग दिया। वो लोग मानव मूर्तियों को पूजा करके प्रभु को बहुत दुख पहुंचाया। अब आपको मालूम है, एलिया जा करके आहाब राजा के सामने खड़ा होकर के एक वचन बताया था, आपको याद होगा। वही शुरुआत में उसका 17 अध्याय, मानव पहला राजा 17 अध्याय का पहला वचन। तिबशी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। देखो, और ऐसा ही हुआ 3.5 साल। आपको ये जानना चाहिए, प्रभु का दास ने कहा वैसे हुआ। मतलब आपको मालूम होगा, यही बात को उड़ा करके याकूब कहने वाला शब्द आपको याद होगा। याकूब का पत्री उसकी 5 अध्याय है ना। मतलब याकूब 5 अध्याय उसका 17 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। आगे फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। देखा, मतलब एलिया भी हमारे समान एक मनुष्य था। एलिया प्रार्थना किया वैसा हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु कहता है कि तू कह मैं करूँगा। एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम प्रभु की राह पर चलता है, एक भक्त का कर्तव्य है हम प्रभु की राह पर चलना। जब हम प्रभु की राह पर चलता है तो वहाँ पर जो भक्त कहेगा वैसा करेगा। अभी एलिया ने राजा के सामने खड़ा होकर के ऐसे बात कहना तो है ना, देश में विपत्ति आने वाला बात है। बारिश नहीं बरसेगा तो क्या होगा देश का। लेकिन मानव इन लोग इतना अधिक सच्चा परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से दूर हट गया। उनका दिल प्रभु से बहुत दूर हो गया है ना। प्रभु को दुख देने वाला कामों में वो लग गया। अब मतलब एलिया जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहता है, एक प्रार्थना मनुष्य था। वो जा करके राजा को कहता है, मैं कहते बिना बारिश नहीं बरसेगा। कितना बड़ी बात है। प्रिय प्रभु का लोग जो कहेगा वैसा संभव है। अभी हमने देखा वो विधवा का घर में मतलब जैसा एलिया ने कहा वैसा उन लोगों ने 3.5 साल कुछ भी गट्टी हो घर में नहीं आया। वृद्ध जनों को भी अपने घर में बुला करके उनको खिलाया, एक विधवा होते हुए। जबकि वो एक रोटी का आटा था, थोड़ा सा तेल था, उसमें मतलब छोटा एक रोटी बनाकर माँ और बेटा खाकर मरने जा रहा था। क्योंकि उनके लिए जीने के लिए और कुछ भी नहीं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका मृत्यु उनके सामने था। ऐसी अवस्था में एलिया को प्रभु ने वहाँ पर भेजा। कितना अनोखा बात है ना। प्रभु इतना महान कार्य करता है। प्रभु का एक जन बन करके जीवन बिताना कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी हम प्रभु का वाणी सुन करके प्रभु की राह पर चलेगा तो जो आप कहेगा वैसा प्रभु करेगा। क्या अनोखा बात है। मैं सोचता हूँ इतना बड़ी बात है। आपको मालूम है, जब योशुआ का किताब में उसका 10 अध्याय उसका 12 से 14 तक, योशुआ उसका 10 अध्याय का 12 से 14। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने
अमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात आशा नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू उस लड़ाई खत्म होने तक हमारा दुश्मन के ऊपर विजय पाने के लिए और भी समय चाहिए था। तब जैसा हमारा यहोशू ने आज्ञा दिया वैसा हुआ। कितना अनोखा बात है। मैं सोचता हूँ कि वो सूर्य से बोलता है सूर्य वापस बना उसका 12 वचन। हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। ओह देखो मतलब तुरंत प्रभु ने वो बात को सुना। प्रभु की आशा मतलब यहोशू के पास क्या ताकत है, पर यहोशू को ये विश्वास है मेरा प्रभु मेरे लिए इसे करेगा। अब देखो प्रिय मतलब इस हमारा सौर युद्ध को पूरा प्रभु ने हमारे एक दिन के लिए बिल्कुल, आप सोचो इतना स्पीड में घूमने वाला है उसको एकदम रुकाना बोलेगा तो किसका सामर्थ्य हो? प्रभु का महान सामर्थ्य है। आप देखिए ना प्रभु अपना भक्तों का बात सुनता है। ये बात जानना, ये प्रभु का वचन है। आपको मैं बताना चाहता हूँ मतलब एक एक व्यक्ति प्रभु का जन जो भी कहेगा प्रभु जरूर ऐसा करेगा। कई बार हमारा ऐसा बात क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा जो लोग अगर प्रभु की राह पर नहीं चलेगा वहाँ पर हमारा बदलाव हो सकता है। लेकिन हमारा आपको मालूम है शमूएल के बारे में ऐसा एक सुंदर गवाही है। पहले शमूएल का 3 अध्याय का 19 वचन में, पहला शमूएल 3 अध्याय का 19 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु तेरी महिमा। पहले शमूएल 3 का 19। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। मतलब शमूएल ने जो भी कहा वो बात में एक भी बात निष्फल होने नहीं दिया। बहुत अनोखा बात है। क्यों? क्योंकि प्रभु का भक्त जो कहेगा वो काम करने के लिए प्रभु जागृत है। प्रभु वो काम करेगा। एक अनोखा शब्द में आपको बात बताना चाहता हूँ, याद रखना। यशायाह नबी की किताब उसका 44 का 26, यशायाह 44 का 26 बहुत अनोखा वचन है। और अपने दास के वचन को पूरा करता। हाँ देखा, अपने दास के वचन को पूरा करता है। मतलब अपना दास जो कहेगा प्रभु उसको पूरा करेगा। कितना अनोखा बात है। इसका मतलब क्या है कि एक प्रभु का जन, ऐसा एक प्रभु का जन बन करके जीवन बिताना हमारे बारे में प्रभु की इच्छा है ना। तो वो उस समय में प्रभु के चुने हुए लोगों के द्वारा, आपको मालूम है एलिया के जीवन में जब एलिया को पकड़ने के लिए एक सेना आया था, उन लोग भी आकर के उन्हें क्या बोला, दूसरी राजा उसका 12 अध्याय का 9 वचन, दूसरी राजा उसका 12 अध्याय का 9 वचन। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त। देखा, हे परमेश्वर का भक्त या हे परमेश्वर का जन। राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। देखा है वो बात वापस 50 के साथ भी होते हुए 11 वचन में भी हम देखते हैं। 11 वचन भी पढ़िएगा। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त। राजा ने कहा है, देखो वो भी बोलते हैं परमेश्वर का भक्त। उन्होंने वो भी जानता है कि ये परमेश्वर का भक्त है। ये ऐसा बोलने के बावजूद भी उसका भी जीवन में क्या हुआ है, उसका 12 वचन
एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, ये परमेश्वर का भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। देखा उसका उनके साथ का व्यवहार एक अलग था, इसलिए प्रभु का आत्मा ने बोला उसके साथ जाओ। आगे पढ़ना। 50 सिपाहियों के जो दो प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिर कर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे आ, उससे मत डर। बस बोले का अर्थ क्या है कि यहाँ पर एलिया के साथ कैसे परमेश्वर ने कार्य किया, उनका भक्तों के साथ प्रभु किस प्रकार कार्य करता है, उनका शब्द कभी व्यर्थ नहीं होने देता। एलिया कहता है कि अगर मैं प्रभु का भक्त है तो तुम लोग मेरे को पकड़ने के लिए आए ना, तेरे स्वर्ग से आग उतरेगा। देखो ऐसा संभव हो गया, इतना भयंकर बात है। वो शब्द के अनुसार प्रभु ने कार्य किया। प्रभु का भक्त को मतलब ये बात को मतलब लोगों के सामने भी प्रभु ने प्रकट किया। दूसरे एक भक्त के बारे में हम देखते हैं कि मतलब एलिया का चेला एलीशा, आपको मालूम है एलिया का चेला था एलीशा के बारे में भी हम देखते हैं कि यहोवा का भक्त कहा गया है ना। आप पढ़िएगा उसको दूसरी राजा 4:7, दूसरी राजा 4:7। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। देखा मतलब यहाँ पर आपको मालूम है कि पुरुषोत्तम की चेहरों में एक पत्नी आकर के उनको अपना मतलब बोझ बताया था, तो उसके लिए निवारण प्रभु का दास ने कहा, वैसा हो गया। प्रभु का भक्त जो कहेगा वो शब्द को प्रभु पूरा करेगा, ये बात है प्रिय। एक प्रभु का भक्त करके आ जाना या ऐसा एक नाम कमाना कितना श्रेष्ठ बात है। और वही बात उस भक्त के जीवन में हम देखते हैं कि वो जो कहा, अभी बाद में हम उसका 5 अध्याय में जब हम देखते हैं कि नयमान के बारे में, खोड़ी आराम राजा का सेनापति खोड़ी, उसका 5 अध्याय का 14। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, देखा परमेश्वर की भक्त की वचन के अनुसार, देखिए कितना एक अच्छा प्रयोग है, परमेश्वर की भक्त की वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। देखो वो इतना कोड़ी व्यक्ति मतलब प्रभु का भक्त, वो प्रयोग बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु का भक्त ऐसा कोई भी बात पर जो भी बात बोलेगा पवित्रात्मा का अगुवाई से बोलेगा, प्रभु की ओर से बोलेगा, प्रभु का महिमा के लिए बात करेगा। आज हमारे जीवन में हम जो भी मुंह खोलेगा तो प्रभु का महिमा के लिए बात करना चाहिए। अभी वो भक्त था, उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। अब तो मालूम है वो भक्त कोई भी काम करता है वो कुछ भी उनसे चाहते हुए नहीं, उन्होंने कुछ धन दौलत दे करके आया था, लेकिन चलो मतलब मैं प्रभु का भक्त है, अब तुमको मालूम हो गया ना, तुम जो कुछ भी लाया मेरे को दे दो। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा दुनियादारी की हमेशा भक्त का दिल में नहीं। एक भक्त हमेशा दुनिया की बातों से दूर रहेगा। हम देखते हैं कि मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब उसको कैसे भी खुश करने के लिए वो इतना धन दौलत लेकर आया था, लेकिन हम देखते हैं कि एलीशा ने उसमें से एक भी चीज दिया नहीं। और उसके पीछे नयमान मतलब कौन है, उसका गेहसी मतलब उसके पीछे लग गया और उसको कोड मिल गया करके हम देखता है। धन का लोभ पाप के जड़े भी। हम प्रभु में जो भी काम करेगा ये दुनिया का लाभ के लिए, लाभ को चाहते हुए कभी नहीं होना चाहिए, है ना। अभी एलीशा ने यहाँ पर जो भी कार्य किया प्रभु का महिमा के लिए किया। जितना भी मतलब धन लाया वो धन के ऊपर थोड़ा भी उनका मन नहीं बहका। आज कितने लोग है ना प्रभु का भक्ति करता है धन कमाने के लिए, ये भी एक बड़ा एक चेतावनी है। ऐसा एक दिल होना चाहिए, कोई भी ऐसा धन की बातों पर मैं कभी भी बहक नहीं जाऊंगा। कई प्रकार कई रीति में
आपको मालूम है जब प्रभु का लोगों में मैं पैसा देगा तो मेरा काम बिजी होगा करके सोचने वाले लोग भी है, शिमोन के जैसा। शिमोन का बात आपको मालूम है, जब प्रेरितों का 8 अध्याय में है, जब प्रेरित लोग हाथ रहने से लोग आत्मा में बढ़ते हुए शिमोन ने देखा, तो उसका 8 अध्याय का 18 से पढ़ना। जब शिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। देखा कितना, मतलब ऐसा मन नहीं होना चाहिए। हमारा मन को परखो, मैं जो भी भक्ति करता है वो मैं दुनिया के आशीष पाने के लिए क्या है, दुनिया की आशीष के लिए अगर कुछ भी करता है उस उद्देश्य में, हमारा मन की भावना को प्रभु जानता है। कई बार कई बात लोगों को देता है, अगर कई चलाक प्रभु का दास लोग हैं, वो बोलता है कि तुम 10 देगा तो तुमको 100 मिलेगा। झूठे भाई, ये सब फंसाने वाला बात है, उनका अपना पॉकेट भरने वाला बात है ना। ये सब मतलब लालची होकर के वो आपको एक प्रकार भयंकर नीति में फंसा रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में कोई भी काम करता है तो अपन धन दे करके और भी ज़्यादा धन पाएंगे करके दिल में कभी आशा नहीं करना। ऐसा कोई दिल है तो बहुत बड़ा धोखा है। और आज हम देखते हैं कि प्रभु का दास लोग इतना चालाकी नीति में विश्वासियों को लूटता है, ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर मतलब एलीशा कितना अच्छा एक आदर्श है, मतलब उन्होंने अपने जीवन में इतना अच्छा मौका है, वो आकर के मतलब उसका वही दूसरे राजा 5 अध्याय का 16 मरना। एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। देखा बहुत प्रियो, आपको मालूम है भेड़ हमारा आत्मिक आंगों को अंधा कर देगा, आपके आत्मिक की सेवा में बाधा लाएगा। इसलिए ऐसा भी कभी नहीं होना चाहिए जीवन में। मतलब कोई भी प्रकार हम प्रभु का भक्ति करता है तो सेवा करता है तो हमारे अंदर कुछ लालच है क्या, ये दुनिया से कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा लालच बहुत आजकल का लोग, मुझे मालूम है कई लोग प्रचार के लिए बुलाएगा तो पहले पूछता है कि क्या देगा, मतलब उनको रेट चाहिए है। अगर 10,000 दूंगा 20,000 दूंगा ऐसा बोलेगा तभी आएगा, नहीं तो कोई लोग डिमांड करता है, और मैं उतरी आना है तो मुझे 50,000 चाहिए, नहीं तो मुझे 10,000 चाहिए। देखो प्रियो, ऐसा लोगों को कभी भी मंडली में आने नहीं देना। इस प्रकार का दुनिया की बातों को प्राप्त करने के लिए आना चाहने वाले लोग झूठे लोग हैं। प्रभु ने हमें दान दिया, हमें वो दान देना है। ये दुनिया की जरूरत प्रभु पूरा करेगा प्रियो, ये तो हमारा प्रभु का वायदा है। परंतु पैसा के लालचों में है, ऐसा लालच बहुत बार मतलब ऐसे बातों में लोग गिर जाता है। अपन एक सच्चा भक्त बन के जीवन बिताना। आज मेरे दिल में ऐसा का ऐसे कोई लालच है क्या, ऐसा लालच का लोग, मुझे मालूम है बहुत लोग सेवा करने का उनका मेन लक्ष्य प्रभु का महिमा नहीं, पैसा कमाना। इसलिए 2-4 प्रचार आ गया तो वो पूरा दुनिया घूमना चाहता है वो प्रचार को लेकर के। वही प्रचार आजकल एक ही प्रचार 2 जगह पर करेगा तो यूट्यूब के द्वारा सबको मालूम पड़ेगा, तभी भी जल्दी पकड़ा जाएगा। कितना भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई जानना प्रियो, प्रभु का भय मान कर जीवन बिताना। किसी प्रकार प्रभु ने नियुक्ति नहीं किया है तो वो कार्य मत करो, अनंत काल के लक्ष्य में जीवन की यात्रा करो, एक सच्चा भक्त बन के जीवन बिताओ। अभी हम देखते हैं कि एलीशा के जीवन में और भी एक संभव मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका 6 अध्याय का 10 अध्याय, दूसरी राजा 6 का 10। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। देखो इस्राएल के किलाओं में आराम के राजा सेना भेजी करके उनको मानो कब्जा करना चाहा, लूटना चाहा, लेकिन एलीशा प्रभु के साथ बिताने वाला भक्त था। इसलिए एलीशा हमेशा
राजा को संदेश भेजते रहा, देख ऐसे ऐसे देश में से, ऐसे साइड से, दक्षिण से या पश्चिम से, उत्तर से लोग आ रहा है, अपनी सेना उधर भेज करके सावधान रहना। इसी प्रकार वो कितना भी सोचता है, वो अभी भी इस्राएल के ऊपर आक्रमण करके उसको लूट नहीं पाया। तो आराम राजा ने सोचा अभी ये कैसे है, ये इतना ऐसा कैसे संभव है? तो उन्होंने तब उनका ही सेना से एक व्यक्ति ने बोला, उधर ऐसे एक भक्त है प्रभु का, उसको मालूम पड़ता है कि विरोधी कैसा काम करता है। ये ऐसा सुना तो वो राजा ने एक बड़ा सेना, उनको मालूम है, एलिशा को पकड़ने के लिए भेजा। एलिशा का दास गए से मेरा भाषा में बोलेगा तो सुबेरे सुबेरे दान तुम करते हुए वो एक नीम का पेड़ है ना, आज लोग ऐसे करता है ना, आज के जैसा थोड़ी ब्रश और पेस्ट रहता, मुझे ऐसा लगता है कि एक पत्ता तोड़ करके वो ऐसा करते करते बाहर घूम रहा था। तब तक देखा बड़ी बड़ा सेना, वो लोग जिस पहाड़ में है वो पहाड़ को घेर लिया है। वो घबरा गया, वो जा करके तो एलिशा को बोलता है, स्वामी गया, आज हम दुश्मन का हाथ में बढ़ गया, बस सेवा खत्म, रोने लगा। तब एलिशा ने क्या बोला, उसका 16 वचन, उसका 15 से पढ़ेगा। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, मत डर। देखा, एक वक्त प्रयोग, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितना भी कैसा भी प्रतिकूल आने दो, वक्त अपने जीवन में नहीं डरता। एक निर्डर जीवन बिताने के लिए प्रभु अनुग्रह देता है, वो भी एक भक्त का चिन्ह है। देखो, इतना बड़ा प्रतिकूल आ गया करके सुनने के ड्राइवर भी एलिशा को कोई डर नहीं, वो क्या कहता है, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। देखो, अभी ये बात मतलब एलिशा ने ऐसी को जब बताया, पर तो वो सोचता है कि कैसे क्या बोल रहा है, वो इतना बड़ा सेना आ रहा है, मैं वो सेना को ही देख रहा हूँ, हमारे पास उससे भी बड़ा सेना कहाँ पर है? वो समझ में नहीं आया। प्रभु का दास को समझ में आ गया, भक्त को समझ में आ गया, मेरा दास थोड़ा अभी भी शंका में है। तब एलिशा ने प्रार्थना किया। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। बाप रे, आप सोचो, आपको मालूम है प्रभु का सेना, प्रभु का दूध एक ही रात में 1,85,000 सेना को मारा, एक दूध। अब इधर तो पूरा वो पहाड़ में बहुत स्वर्गदूतों का दल पड़ा है। आप देखो ये क्या करेगा, आप सोचिए। प्रियो, जरूरत के अनुसार आपको जितना भी दूतों का मदद चाहिए प्रभु भेजते रहते हैं। प्रभु को मालूम है कैसे क्या करने का। अभी ये दास को कितना, अभी ये दास बोला होगा, जल्दी आ जा जल्दी आ जा। देखो, जो को मालूम पड़ जाता है तो सच में ज्ञान है। तो आज भी बहुत लोग, अपने विश्वासी लोग है ना, बहुत प्रकार डरते हैं, बहुत बातों से डरता है, बीमारी से डरता है, भविष्य के बारे में सोच कर डरता है, मतलब नौकरी जाएगा नहीं जाएगा, कई चिंताएं, वो कारण डर करके जीने वाला बहुत लोग हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास करके अपने प्रभु का जन्म है तो प्रियो, हम प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान है। हमारे जीवन में जो भी बात होगा वो प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा, प्रभु के अनुमति के अनुसार होगा। आप डरो मत। प्रभु बार बार कहने वाला एक शब्द है, डरो मत। प्रभु को मालूम है डरेगा, इसलिए प्रभु बार बार बोलते हैं डरो मत। इतना ही नहीं, प्रभु ने हमें एक निडर रहने के लिए एक मतलब ना डरने वाला आत्मा दिया ना। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 7 वचन में, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय का 7 वचन, कितना अनोखा बात है। प्रभु के वचन में जो लिखा है सत्य लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। देखा, प्रभु ने हमें दिया वो आत्मा डर की आत्मा है क्या? आज भी अगर आप कोई बातों से डर रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सावधान होना चाहिए। प्रभु ने, आपको मालूम है, प्रभु ने हमें, ये दुनिया का सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। और वचन कहता है इब्रानियों 2 अध्याय का 14-15 वचन में,
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रभु ने मृत्यु के डर से भी मुक्त किया। याद है ना? सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को मृत्यु के बारे में भी कभी चिंता नहीं रहेगा। आपको सुनना है तो आपको मैं सुनाता हूँ। दूसरा हमारा इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय का 14-15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखा प्रभु ने आपको मालूम है मृत्यु की दासत्व में रहने वाला, उसकी मृत्यु के डर की दासत्व में रहने वाला सबको प्रभु ने छुड़ाया। जो भी लोग यीशु मसीह के पास आया प्रभु ने उसको ये मृत्यु के डर से छुटकारा दिया। भक्तों के जीवन आप देखता है ना, उन लोगों को प्रभु के लिए मरने के बाद आने के समय में उन लोगों को कोई डर नहीं था। वो लोग बहुत आनंद के साथ वो डर को सामना किया। हर एक मानव प्रभु का जन आपको मालूम है, पहला शताब्दी 1, 2, 3 शताब्दियों में इतनी हजारों लाखों लोग मानव उनके जीवन में प्रभु के लिए अपना मानव प्राण उंडेला। बहुत लोग मानव रक्तसाक्षी होने पर प्रभु के लिए मरने के लिए वो लोग कभी भी डरते नहीं थे। पर आज हम देखते हैं कि सही प्रकार लोगों को जो उदार नहीं होने का वो लोग डरते हैं। कई बातों में डरने वाले लोगों को हमें परखना चाहिए कि उनका उद्धार हुआ है कि नहीं, ये बात है। तो भक्त कभी भी डरता नहीं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा को कोई डर नहीं था। एलीशा कितना आराम से उस बात को सामना किया। बाकी सब आपको मालूम। भक्त प्रभु का एक भक्त, एक और भक्त के बारे में बोल करके पुराना नियम से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। बहुत और भी लोग हैं, लेकिन एक दावीद के बारे में एक शब्द मैं बढ़ाना चाहता हूँ। 2 इतिहास 8 का 14, 2 इतिहास 8 अध्याय का 14। दूसरा इतिहास 8 अध्याय का 14 की आखिरी बात। क्योंकि परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसा आज्ञा दी थी। परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसा आज्ञा दी थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का भक्त दाऊद एक प्रभु का भक्त था। प्रभु दाऊद से बातें करते थे। कितना अनोखी बात है हमारे जीवन में, प्रभु की आलोचना में चलने वाला, प्रभु का दिल का जैसा दाऊद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना कितना अच्छी बात है। भक्तों के द्वारा वो बात आपको मालूम है, जब इस रीति में नया नियम में भी हमारे प्रेरितों का 13 अध्याय 22 वचन। ओ प्रभु, 13 अध्याय का प्रेरितों का 13 अध्याय का 22 वचन। फिर उसने अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। देखा, मेरा मन के अनुसार मिल गया। एक भक्त जरूर प्रभु का मन की इच्छा पूरा करने के लिए तत्पर रहेगा, उत्साही रहेगा, है ना। आज मैं इस पीढ़ी में उद्धार पाया हुआ हम लोग प्रभु का सच्चा भक्त बन के जीना प्रभु की इच्छा है। प्रियो, कितना अनोखी बात है। और आपको मालूम है दाऊद ने प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करके वो सो गया, करके उसका 36 वचन में पढ़ता है। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। देखा, दाऊद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी पीढ़ी में सेवा करके सो गया है। कितना अनोखा बात है हमारे जीवन में। मतलब प्रभु का इच्छा के अनुसार सेवा करके दाऊद सो गया। दाऊद प्रभु में निद्रा पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन का मार्ग में दाऊद चला। दाऊद उस अधरों को तड़ में जाने से प्रभु ने बचाया। प्रभु अपने भक्तों को बचाता है। एक और वचन पढ़ना है, भजन संगीता 16 अध्याय उसका 10 वचन। दाऊद का एक भजन है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। देखा, अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। प्रियो, प्रभु भक्तों को उस दंड पाने वाले जगह में नहीं छोड़ेगा। और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। देखा, पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा है। और उसका 11 का पहला बात, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। देखा, जीवन का रास्ता दिखाएगा। आज भी प्रभु हमको जीवन का रास्ता दिखाता है कि नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया ना, जीवन का मार्ग का खूबी वो जल्दी पसंद करने वाला मार्ग नहीं
है ना। मत्ती 7:14 में प्रभु ने बोला था, याद है, कल भी मैं आपको बताया था, वचन बार बार भी बताएगा तो उसमें कोई करा भी नहीं। मत्ती 7:14 जीवन का मार्ग जल्दी कई लोगों को दिखता ही नहीं, क्योंकि उनका साइट अच्छा है, मतलब उनको अच्छा दिखता ही नहीं, इसलिए जीवन का मार्ग भी बहुत लोगों को दिखता नहीं। नाश के मार्ग जल्दी दिखता है क्योंकि वो विशाल और चौड़ा है, पर जीवन का मार्ग बहुत लोगों को दिखता नहीं। जीवन का मार्ग का खूबी क्या है, यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। देखा, थोड़े हैं प्रियो, थोड़े ही लोग उसको पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, आज बड़े बड़े झुंड है, बड़े बड़े मतलब वो लोग कैसे कैसे नाचता है, बहुत हजारों लोग लाखों लोग भी इकट्ठा होने वाला जगह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो प्रभु के साथ कोई नाता नहीं प्रियो। वहां पर सब एक मसीहा का प्रचार होता है। प्रभु का झुंड हमेशा एक छोटा झुंड रहेगा, छोटे झुंड। सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, झुंड को देख करके खुश होने वाले लोग हैं, पर तो झुंडों का या संख्या नहीं प्रियो, बड़ी बात। हम प्रभु का सच्चा जीवन के मार्ग में एक ही नहीं, हम उस जीवन का मार्ग, वो सकरा मार्ग है, वो उसका द्वार भी मतलब सकरा है, छोटा है ना। उस मार्ग में भी हमें चलना, अपने आप को इंद्र कसूली लेकर चलना, ये सारी बात आएगा तो ऐसा उपदेश आज लोग चाहता ही नहीं चाहता। तो हमें बहुत बातों में सावधान रहना। आपको मालूम है, नया नियम में मतलब प्रेषित पौलुस एक जन को परमेश्वर का जन करके गाता है, वो है तीमुथियुस। जब आप पढ़िएगा पहला तीमुथी 6:11, पहला तीमुथी 6:11। पर हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर का जन, देखा क्या बोलता है, हे परमेश्वर का जन, हे परमेश्वर का भक्त, हे परमेश्वर का जन। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वास्तव में जो भी प्रभु ने अलग किया वो लोग हैं, ये उलाट का योग्य लोग हैं, हर एक पवित्र लोग हैं, परमेश्वर का भक्त या परमेश्वर का जन है। इस पदवी से नीचे ना जाए, उस पदवी को नष्ट ना करे। हम प्रभु में बुलाहट पाया है, तो इसलिए ये वचन को हमें ठीक से जानना बहुत जरूरी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, पवित्र लोग, बुलाहट पाए वो लोग, परमेश्वर का जन सिद्ध बनना, प्रभु का वचन इसलिए प्रभु हमें भेजता है। प्रभु का वचन को आत्मा में, उसको सही रीति में ग्रहण करना जरूरी बात है। आपको मालूम, ये पवित्र शास्त्र में 2 तीमुथी का 3 अध्याय, उसका 16-17 वचन, 2 तीमुथी 3 अध्याय का 16-17 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन, देखा, ताकि परमेश्वर का जन, यहाँ पर भी प्रयोग में आपको बताना चाहता हूँ, ये मंडली पूर्ण रूप में प्रभु के लिए चुना हुआ है, प्रभु के लिए चुना हुआ है। मंडली के सभी लोग या परमेश्वर का जन प्रभु में सिद्ध पाने के लिए ये प्रभु के वचन का जरूरत है ना। प्रभु के वचन के बिना सिद्ध हो ही नहीं सकता। प्रभु का वचन हमें सिद्ध करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज भी बहुत रीति में बहुत लोग मतलब ये सच्चाइयों को ठीक से नहीं जानता। एक परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। और हमें प्रभु का जन होकर के प्रभु हमें कहता है, तो इसमें भी कितना आनंदित होना चाहिए। प्रियो, पुराना नियम में बहुत गिने चुने लोगों को ऐसा शब्द का ये पदवी मिलता था, परंतु नया नियम का सारा मंडली वो प्रभु का जन है, प्रभु का जन है। प्रभु का जन सिद्ध बनने के लिए प्रभु ने वचन दिया। आपको मालूम है, सिर्फ विश्वास किया इतना काफी नहीं है प्रियो। विश्वास मसीह जीवन का नेव है, परंतु विश्वास करना काफी नहीं। फिर मतलब उद्धार पाने के लिए, अपने आत्मा का छुटकारा के लिए एकदम काफी है, परंतु टोटल हमारा आनंदकाल के जीवन के बारे में मैं आपको बता रहा। इसमें कोई आप मतलब उल्टा ना फिरे, आप वचन को ठीक से जानना। अगर आपको मालूम है, बहुत बार शिक्षण को सही रीति में ना जानने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा, यीशु मसीह ने जब कहा कि मतलब जब तक मनुष्य पुत्र का मांस नहीं खाओगे, लहू नहीं पियोगे,
तुम्हारे में जीवन नहीं रहेगा। प्रभु ये शिष्यों को देने के टाइम पर आपको मालूम है वहां पर क्या हुआ है? ये वचन सुनने वाले लोग बोला, अरे ये तो उपदेश देते देते हमको तो पूर्ण रूप में मतलब अच्छा मांस खाने वाला बनाया है, हमको तो एकदम मतलब उन्होंने समझा नहीं प्रभु क्या बोल रहा है। तो वो क्या हो गया? यूहन्ना का सुसमाचार में 6 अध्याय उसका 66 वचन पढ़ना। यूहन्ना का सुसमाचार देखिए, बात थोड़ा समझना। कई बार जो बात बोलता है, अभी अपने आत्मीय लेवल में मैं आपके साथ बात करता हूँ तो ये सुनने वाला सब उस लेवल में नहीं पहुंचा, इसलिए कई लोग टोकर खा सकता है। इसलिए ये बात को आपको बताना चाहता हूँ। अभी यीशु मसीह ने बताया वो बातों में उन्होंने ठोकर खाया क्योंकि उनको समझ में नहीं आया। वहां पर उसका 66 वचन, पर इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। देखो साधारण लोग नहीं, चेलों में से अभी प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले के अलावा बहुत और चेले थे, उन बहुत से चोले लोग उल्टे फिर गया। आप देखिए बोलो सब प्रभु को, क्यों प्रभु ने कोई गलती बात बोला क्या? गलत बात कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने समझा नहीं, प्रभु का वचन नहीं समझा है। तो अभी अरे मेरा ये वचन सुनकर सब लोग जा रहा है, अरे प्रभु घबरा गया क्या? नहीं प्रियो, जाने वाले प्लीज प्लीज तुम लोग मत जाओ, ऐसे बोल के प्रभु उनके पीछे गया? नहीं है ना, प्रभु उनके पीछे नहीं गया। वो लोग जा रहे हैं तो तुम लोग मत जाओ प्लीज, ठीक है मैं मेरे बात को बदलता हूँ, ऐसे प्रभु ने बोला? नहीं बोला। प्रियो, ऐसा ना समझने वाले लोग प्रभु को छोड़कर गया, ऐसा मंडली छोड़ करके भी जाएगा क्योंकि उन्होंने बात को नहीं समझा, बात को जानने के लिए प्रयास नहीं किया। और जाने वालों के पीछे कभी भी प्रभु नहीं गया, प्रभु का दास भी नहीं जाएगा। समझ में आया? कई बार कई लोग कई कुछ बोलते हैं, उनकी समझ के अनुसार बोलते हैं। प्रियो, अपनी समझ के अनुसार बोल करके भी धोखा मत खाओ। कई बार लोगों को लगता है ऐसा नहीं प्रियो, हमारे जीवन में सच्चाई को जानना है। जब मतलब प्रभु का सच्चाई बता रहा था, अभी इवन आपको मालूम है, अभी प्रभु ने देखा हाँ और 12 लोग भी खड़ा है, उनको प्रभु ने क्या बोला? अरे कम से कम सब लोग गया, तुम लोग नहीं जाना है प्लीज। उनको उनके सामने हाथ जोड़ा गया? नहीं प्रियो, ऐसा भी नहीं, पूर्ण आजादी। उनको प्रभु क्या बोला आप सुनिए, उसका 67-68। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। देखा, ये बात है प्रियो, हम लोग एक बात को जानना प्रियो, जब हमने कितनी बार ये जो गया हुआ लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने आप लोगों को बोला अरे ये बात है हमको पहली बार सुनने में आया, अभी हमको पहली बार समझा। ऐसे कितनी बार समझा प्रियो, कितनी बार समझा? एक बार नहीं समझा बोल करके ठोकर खाना ये कोई अच्छी बात है? कितना दुख की बात है ना, कितना दुख की बात है। इसका मतलब उस समय के लोगों के जैसा इस पीढ़ी में भी लोग रहे। अगर आपको कुछ बात अगर नहीं समझा तो आप उसके बात के पीछे आप प्रभु को छोड़ना या मंडली को छोड़ना कितना दुख भरा बात है प्रिय, दुखदायी बात है। प्रभु यहाँ पर उस 12 को भी बोलता है ठीक है यार, अभी बहुत थोड़ा लोग रह गया, तुम लोग कम से कम मेरे साथ रहना है। ऐसा प्रभु ने उनको रिक्वेस्ट नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, भड़कने वाला भड़केगा कभी भी। जो सचमुच में जो प्रभु को सही रीति में जानेगा, जो सच्चा भक्त है, कोई हर एक प्रतिकूल में भी साथ देगा। सबसे बड़ी बात है, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज मसीह जीवन में मसीहत में सच्चा भक्त बन करके जीने वाले लोगों का संख्या बहुत कम है करके हमने देखा। सच्चा भक्त लोग कई रीति में सताया जाएगा। एक बात जानना, आज भी मैंने प्रभु का बुलाहट सुन करके प्रभु के पीछे चलता ही है। मंडली हमेशा प्रभु के पीछे चलता है, बुलाहट पाए हुए लोग हैं। मैं आपको पिछले दिन में भी बताया, प्रभु यीशु मसीह जो भी लोगों को प्रभु बुलाता है, प्रभु ना, जब मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय उसका 17 वचन, मत्ती 4 अध्याय का 17 वचन, सॉरी 19। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। कितना अनोखी बात है। आज मैं मसीह के पीछे, मसीह की बुलाहट सुन करके चल रहा है क्या? मैं वास्तव में प्रभु के पीछे है क्या?
प्रभु ये वचन सुनने वाला लोग जो अभी तक प्रभु के पीछे नहीं चलता है, उनको भी प्रभु अभी बुला रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु आपको भी बुला रहा है। हम प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु के पीछे हो लेने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। कभी हमने देखा था कौन योगी है कौन योगी नहीं, आपको याद है? मैं इसलिए बोला, अब जब भी ये संदेश सुनता है तो कल की बात को भी याद रखना। प्रभु ने मुझको बुलाया, आज मैं प्रभु के पीछे चलता ही क्या? अगर आप कहता है मैं विश्वासी हूँ, मैं सच्चा मसीह हूँ, मैंने उद्धार पाया है, तो हमारे जीवन में एक बात परखना, अगर मैं ये कहना काफी है, मतलब आसानी है, परंतु ये सच्चे है क्या? एक व्यक्ति कहता है कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह में हूँ, अच्छा बात है, ऐसे कहना चाहिए, मैं भी प्रभु के पीछे चलता हूँ, तो उसका जीवन कैसे होना चाहिए? पहले यूहन्ना 2 अध्याय 6 वचन देखो। हर एक बात आप प्रभु के वचन के द्वारा जानना। प्रभु जो कहता है सत्य कहता है, इस वचन के अनुसार आज हमारे जीवन होना चाहिए। आप पढ़िए। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। देखा, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श देकर गया। ऐसे नहीं कि प्रभु ने कुछ हुक्म देकर के गया, प्रभु हमें आदर्श देकर के गया है। बहुत अनमोल बात है। आपको याद होगा पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 21 वचन में क्लियर लिखा है कि प्रभु जिसको भी जो बुलाहट मिला, बुलाहट पाने के बाद में कैसे भी अपने मनमानी में जीना, ऐसा नहीं प्रियो। बुलाहट पाया हुआ हर एक लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह देहधारी होकर के दुनिया में आकर हमारे लिए आदर्श देकर के गया। क्यों आदर्श दिया? वहां पर एक विशेष शब्द इस्तेमाल किया है, आपको मैं सुनाता हूँ। पहला पत्रोस 2 अध्याय 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। देखो, तुम इसी के लिए बुलाया भी गया है। बुलाया गया हो लोग ये जानना, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, पहली बात तो दुख उठाया। ये दुख उठाने के बाद आगे जाकर के बहुत और भी बहुत बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दुख उठाने वाले बात कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन प्रियो हमें दुनिया में दुख है, हमें दुनिया में क्लेश है। हमें सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताने के समय में ये दुनिया हमको सताएगी, हमें ऐसा नहीं छोड़ेगा। हमारे यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हमको कहीं से छोड़ेगा। तो वो दुख हमें मतलब एक आदर्श देकर गया। वो आदर्श में क्या है? दुख है। और आगे तुम्हें एक आदर्श दे गया है। देखो, ये दुख के मार्ग का एक आदर्श देकर के गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी ऐसे चलना, मुझको आपको उस पद चिन्हों पर चलना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपको कई बार बोला, मैं आर्मी में जब काम किया तो आगे हम जब मार्च करता है, जैसे आगे जाने वाला अगर दाहिना पाँव आगे रहेगा, हमारा भी दाहिने पाँव भी आगे होना चाहिए। हाँ, अपने मनमानी में कहीं से भी गड़बड़ी चालनी। अपने मालूम रिपब्लिक डे में वाला देखा होगा ना, सेना का मार्च, टक टक, अगर एक का हमारा दाहिने हाथ जाने के टाइम पर दूसरे का बाएं हाथ नहीं जाएगा, सबका एक ही प्रकार रहेगा। क्या डिसिप्लिन है! वो है प्रभु के लोगों के जीवन। हम मतलब प्रभु का सेना है, दुनिया का सेना नहीं, तो हमें उससे भी बढ़कर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर मालूम है कि लड़ाई के मैदान में जब भी मार्च होता है, जो आगे जा रहा है, आगे जाने वाला व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है। बिल्कुल आगे जाने वाला जहां पर पाँव लगाया, वो पाँव पर ही पाँव रखता है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं गिरनेट वो मतलब लगा रहता है। आगे जाने वाले के पास एक राड रहता है, वो कहीं भी उतरे, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसमें सिग्नल आएगा। इसलिए वो एकदम ऐसे जाता है जहाँ पर कोई ग्रेनेड वाला नहीं लगा, नहीं तो उसके ऊपर पाँव लगेगा, वो फुटेगा, सब खत्म, भयंकर बात रहेगा। तो लड़ाई के मैदान में आज हम लोग कहाँ पर है? लड़ाई के मैदान में। तो हमारा बड़ा भाई हमारे आगे गया, हम छोटा भाई है ना। देखो, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के मर करके जी उड़ने तक है, वो एकलौता पुत्र था, परमेश्वर का एकलौता पुत्र। परंतु परमेश्वर का एकलौता पुत्र जी उड़ने के बाद में वो पदवी बदल गया, वो पहलौठा बन गया। आप देखिए, है वो पहलौठा बना,
हमारे लिए वो पहलौठा बना, वो एकलौता पुत्र। पिता ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया, हमारे अपने एकलौता पुत्र को दिया। वो एकलौता पुत्र जब मरकर जब जी उड़ा, वो दुनिया में इसलिए आया था, है ना। इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 17 वचन, इब्रानियों 2 अध्याय का 17 वचन। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर के संबंध रखती है एक दयालु अपने भाइयों के समान बना। और वो कैसा जीवन बिता करके हमें दिखाया प्रियो, वो हमारे समान बन करके वो क्या किया आगे, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक। देखो, एक दयालु है और विश्वास योग्य जीवन बिताया हमारे जीवन में। हमें कैसा जीवन बिताना, और जो जी उड़ने के बाद में प्रभु यीशु मसीह की अवस्था बदल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी उड़ने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने जब मरियम को बोला था, मरियम मगदलीनी को बोला था, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20 अध्याय 17 वचन, आपको मालूम है ना। जी उड़ा हुआ प्रभु सबसे पहले किसको प्रकट हुआ? मरियम मगदलीनी को प्रकट हुआ। उससे प्रभु ने क्या कहा? यूहन्ना 20 अध्याय का 17 वचन पढ़कर देखिए। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर, देखा, मेरे भाइयों के पास जाकर के उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। देखा क्या अनोखा बात है प्रियो, मेरे भाइयों से जाकर कह दे। अभी वो जो चेले लोग था, जो प्रेषित करके नियुक्त किया था, अभी एक अनोखा पदवी, मेरा भाई। देखा, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में प्रभु में विश्वास किया हुआ सभी लोग उसका भाई बन गया। हम प्रभु का, यीशु मसीह का छोटा भाई है करके जानकारी, ये कितना बड़ी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो भाई का पदवी से बड़ा कोई पदवी है क्या? प्रभु यीशु मसीह की भाई है ना, ये स्वर्गीय पिता की इच्छा था, इसलिए स्वर्गीय पिता ने ये काम किया। ये बात आपको मालूम है, रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 29 वचन, क्या अनोखा वचन है। वो वचन पढ़ने के टाइम पर आत्मा में जो भी पढ़ेगा कैसे उड़ी नहीं मारेगा, आप बोलो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखा, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रियो, हमें उसके जैसा बनने के लिए चुना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम प्रभु का भाई है, हमें प्रभु ने अपनी भाई बनाया। देखो कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इस जीवन में हमें मिला हुआ, आज बहुत लोग है ना, अपने आप को एक सेवा मिल गया, मतलब सेवा करता है तो अपने आप को पास्टर, रेवरेंड भाई बोलेगा तो मैं भाई नहीं, मैं पास्टर है, मैं रेवरेंड है। क्या बात है, पहली बात वो बात एक मतलब गिफ्ट है, और वो एक प्रभु का महिमा करने का एक वरदान है। वो बात को ना समझ करके वो अपना कंधे में अपने को एक पोजीशन समझता है, नहीं प्रिय। ये जो रेवरेंड, पास्टर, मुराद सुनने के लिए चाहने वाला दिल एक घमंड का दिल है, धोखा का दिल है। आपको, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मैंने एक बार एक व्यक्ति को ब्रदर बोला, वो बोलता है कि मैं पास्टर है। देखो है कितना दुख भरा बात है। मैं बोला, भाई आप किसी का हो सकता है, आप चरवाहा, एक अगवा होगा, किसी मंडली को चलाता होगा, लेकिन मैं तो आपका भेड़ नहीं है, आप मुझे पास्टर बोलने के लिए है क्या है? पास्टर का मतलब चरवाहा मुझको बोलेगा मैं पास्टर है, मैं तुम्हारा पास्टर, कैसे बोलेगा? वो मुझे चलाता है क्या? नहीं है ना, तो फिर कैसे बोलेगा? अब इधर एक आदमी आएगा, वो अपने आप को बोलेगा मैं पास्टर है, मतलब हमारा पास्टर है क्या? तो ऐसे नहीं, कितना गलत बात बोला। और ये बात, वो एक वरदान है, वो मंडली चलाने वाला व्यक्तियों को दिया हुआ एक वरदान की सेवा है। वो सेवा के द्वारा हमें मसीह को उन्हें उड़ेलना है, और वो बात को ना जान करके ये मेरा कंधे पर आया हुआ स्टार समझने वाला बात धोखा है। वो उसने वचन को नहीं समझा। कई लोग रेवरेंड बोलते हैं, रेवरेंड सिर्फ प्रभु को बोलने वाले शब्द है, वही होगी। कोई शेर है क्या? आदर करना चाहिए, वो बात अलग है, पर जो मतलब प्रभु को डरता है, ऐसा मनुष्य को डरना है क्या? नहीं प्रियो, ये सब बात
वचन ना जानने के कारण वचन को टेढ़ा मुड़ा करके लोगों को अपना गुलाम बना करके धोखा देने वाले एक आत्मा है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। और वो वास्तव में एक प्रकार बोलेगा तो वो ऐसे लोग जो अपने आप को ऐसे कहता है वो मसीह के शिक्षण से दूर है। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु मसीह ने जब बताया कि वो मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय, देखो एक वचन भी ऐसा है तो ऐसे ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, ये वचन कभी बदलेगा नहीं, मैं विश्वास करता हूँ। अब पढ़िए उसका 23 अध्याय का उसका 8-9 वचन। परंतु तुम रब्बी न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। देखा, तुम सब भाई हो। हम अपने आप को भाई कहना प्रियो, अपने आप को भाई कहना है बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हम लोग आज कितने ऐसे लोग हैं, कितने प्रकार ऐसे बातों पर धोखा खाता है, कितने लोग ऐसे धोखा खाता है। एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी हमारे जीवन में अपने को कोई भाई बोलता है तो मैं खास करके प्रभु का सेवकों को ये पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा मुझे सुन रहा है तो ऐसा है क्या? मतलब अपना भाई कहने से आपको दर्द लगता है क्या? मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रेषित पौलुस का बारे में कहने के टाइम पर हमारा प्रेषित पौलुस ऐसा कभी नहीं बोलता। वो क्या बोलता? देखिए, जब दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन, और हमारे प्रभु की धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस। देखा, हमारा प्रिय भाई पौलुस, देखो वहां पर कोई मतलब अभी मतलब प्रेषित पत्रोस को भी मालूम है वो एक प्रेरित है करके, लेकिन ऐसा कोई पद इस्तेमाल किया क्या? कभी नहीं। अपने भाई, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये पद भी एक बड़ा पद भी है, अपने भाई कहना। अभी आप देखो, मैं एक उससे भी बड़ा गंभीर बात क्या है कि मतलब जिस समय में सारा प्रेषित लोग रक्तसाक्षी होकर मर गया, आखिर में एक व्यक्ति रह गया। आपको सबको मालूम है कौन है आखिर तक ज्यादा दिन जीवा, मतलब आखिर में कौन रहा? यूहन्ना, प्रेषित यूहन्ना आखिर में रहा। तो उन्होंने अपने जीवन में क्या बोला? उसका प्रकाशित वाक्य उसकी 1 अध्याय उसका 9 वचन, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई। देखा, मैं यूहन्ना, मैं प्रेषित यूहन्ना इतना भी नहीं बोलता। आप देखो उस समय में एक ही प्रेषित जिंदा था, उस समय में कम से कम उसको तो थोड़ा टाइट करके बोल सकता था, लेकिन वो क्या बोलता है? मैं तुम्हारा भाई। देखा, मैं तुम्हारा भाई। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, प्रभु की आत्मा आया वो लोग कभी भी कोई भी कारण, वो कितना भी ज्ञानी बने, वो नम्र बनेगा, अपने आप को नम्र और दीन करेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें एक प्रभु का जन बन करके जीना है, एक आत्मिक जन बन के, एक सच्चा प्रभु का भक्त बन करके जीना। हम कोई भी बात पर घमंड ना करें, ऐसा करेगा प्रभु को बहुत दुख रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे जीवन में एक हमने आज भी लोगों ने क्या किया? वचन की सच्चाई को नहीं जाना, वचन की सच्चाई, वचन का सच्चा प्रकाश नहीं पाए। प्रभु का जन का सबसे बड़ा कर्तव्य वचन में रहना भी। आज बहुत लोग सेवा भी कर रहा है परंतु प्रभु के साथ नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो वचन में नहीं रहता, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षण है। मैं आपको जो भी बात बताता हूँ, आपको कोई किसी को भी कोई डाउट रहता है ना, आप डाउट क्लियर कर लो। मैं कोई भी और किसी भी लोगों के खिलाफ में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चे वचन बता रहा हूँ। आज ये सच्चा वचन का शिक्षण नहीं मिलता भी, सत्य वचन। आप जब तक ये सच्चाई जानेगा, यही समय तक मैं भी प्रभु में आने के समय में मुझे भी पास्टर करके बुलाता है तो मेरे को थोड़ा घमंड होता ही था। मैं बोला ना, अभी जब मतलब अपन जो सच्चाई नहीं जानता इतनी प्रकार वंचित होता है, परंतु जब प्रभु का वचन जब सीखा कई सालों के बाद में, प्रभु का वचन का जब प्रकाश मिला, तब मैंने जाना सही में एक घमंड की आत्मा भी काम करते थे। सब लोग मुझे पास्टर बोलेगा तो इतना बड़ा पद भी है, ऐसा सोचता था। प्रयोग कभी भी नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये सब एक धोखा का भावना है। वचन को नहीं जाना और वचन जानना। प्रभु ने, यीशु मसीह ने बोला ना, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 31-32 वचन बहुत गहरा वचन है। यदि तुम मेरा वचन पर बने रहोगे तो तुम सत्य को जानेगा। पढ़ना उसको,
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरा चेला ठहरेगा, तुम सत्य को जानोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखो, वचन पर बना रहेगा तो आज बहुत लोग सत्य वचन को नहीं जानता प्रियो। वचन सत्य है, यूहन्ना 17:17 में भी बोलता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करता तेरा वचन सत्य है। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक सच्चा भक्त बन के जीना चाहते हो इस पीढ़ी में, तो आप प्रभु का सत्य, एक वचन सत्य है, ये वचन में बना रहेगा। ये वचन में बना रहेगा तो वास्तव में आप चेला, प्रभु का चेला बनने के लिए वचन में बना रहना। चेला ही मसीह है, वही भक्त है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। एक सही भक्त, मैं आज इस पीढ़ी में एक सही भक्त है क्या? वास्तव में मेरे जीवन में मैं प्रभु ने दिया हुआ उस आदर्श पर मैं जीवन बिताता है क्या? बहुत बातें है प्रियो, ये भक्त के ऊपर या एक सच्चा मतलब भक्ति के ऊपर हमें बहुत बात जानना चाहिए। आज भी एक सही भक्ति करता है क्या? मैं प्रभु के पीछे चलने वाला एक भक्त है क्या? अपने आप को परखना। हमारे जीवन में हर एक बातों में हमारे जीवन में आदर्श रहेगा। एक भक्त के जीवन में एक आदर्श रहेगा, वो आदर्श में जीवन बिताना है। आपको मालूम है, मैं आपको जब एलीशा के बारे में जब बताया, एक खास बात मैं आपको बोलना भूल गया था। जब दूसरी राजा 4 अध्याय में सुने की औरत ने एक गवाही दिया था, आपको याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जब दूसरे राजा 4:9-10, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। देखा, परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। इसलिए हम भित्त पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तक उसी में टिका करे। देखो, अभी उस औरत अपने पति को बोल रहे। आज का औरत पति को बोलेगा तो तुरंत वो गलत सोचेगा, इसको कुछ गलत उद्देश्य है, क्योंकि लोगों के अंदर इतना भाव और कपड़ा भर गया। और जो प्रियो, वहां पर उस पति के दिल में ऐसा भावना नहीं आया और उन्होंने ऐसे किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक पवित्र व्यक्ति का चाल चलन में भी हमें दिखाई देगा। ये एक सच्चा पवित्र जन है, एक प्रभु का भक्त है, उनका चाल चलन में मालूम पड़ेगा प्रियो, है ना। जो यीशु मसीह के साथ रहने वाला पत्रोस चिप नहीं पाया, आपको मालूम है ना। एक दो वचन जल्दी पड़ेगा, मत्ती 26:73। जब ये बात याद आया तो मैं याद नहीं दिलाया तो वो भी एक कमी रह जाएगा। प्रियो, हमारा एक भक्ति के जीवन बिताने वाला शब्दों में तक वो भक्त है करके प्रकट होगा। सचमुच तू भी उसमें से एक है और तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। देखा, तेरी बोली उस भेद को खोल लेता है, क्योंकि तेरा जैसा बोली नहीं दूसरे लोगों का, क्योंकि तुम वो नासरी यीशु के साथ था। बाप रे, देखा उनका बोली में तक कितना सफाई आया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हजारों बार लोग मुझे पूछा आप क्रिस्ती है क्या? हमारे बोली से मालूम पड़ता है भाई हम क्रिस्ती है करके, क्योंकि हम लोगों के, दुनिया के लोगों के जैसा बोलते नहीं। और भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, लोग गवाही देगा। प्रेरितों 4:13 भी पढ़िएगा, प्रेरितों 4:13 बहुत सुंदर गवाही है। इसलिए एक भक्त को या प्रभु का जन को दुनिया पहचानेगा। प्रियो, आप कितना भी छिपना चाहेगा तो भी सच्चा भक्त तो छिप नहीं सकता। यहाँ पर क्या बोला? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। देखा, ये लोग यीशु के साथ रहे हैं। प्रियो, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यीशु के साथ रहने वाले लोग एक निर्डर रह करके, है ना, बिल्कुल प्रभु का काम करेगा। वो दुनिया को देख करके, प्रतिकूल को देख कर कभी नहीं डरेगा। मैं आज आग्रह करता हूँ, अपने जीवन को परखो। आज सचमुच में प्रभु ने जो बुलाया वो बुलाहट के योग्य एक सच्चा पवित्र जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं? प्रभु मुझे मतलब देखता है तो ये मेरा एक सच्चा भक्त है करके गवाही होगा क्या? बहुत बातें हमें सीखना है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु में पाया हुआ उस भक्ति को थामा रहना चाहिए। एक सच्चा भक्त बन के जीवन बिताना,
प्रभु चाहता है, प्रभु आज भी भक्तों को ढूंढता है। प्रभु मतलब प्रभु का वचन में बना रहने वाला, प्रभु के पीछे चलने वाला, प्रभु का भक्तों को प्रभु अभी भी ढूंढता है। आइए आप परखिए, आज भी जरूर परखना। मेरे जीवन में एक सही भक्त, पुराने नियम में हम कई लोगों के बारे में हमने देखा कि मतलब वो लोगों ने भक्ति के जीवन बिताया। मूसा के जीवन हमने देखा, एलिया का जीवन देखा, एलीशा का जीवन देखा, है ना, दावीद का जीवन देखा। मैं एक बात आपको देना चाहता हूँ, हमारा भी जीवन, और भी कई लोग हैं। मैं इतना मतलब उड़ाकर बोलने के लिए ज़्यादा विस्तार नहीं, इसलिए मैंने वो लिया नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज नया नियम की मंडली प्रभु का एक भक्त होकर के चुना हुआ लोगों का झुंड है। आज हमारा भक्ति को स्वर्ग देखता है तो हमें भक्त करके जानेंगे क्या, स्वर्ग का नापदंड में हमारा अवस्था क्या है, ये बात को जरूर परखना। हम बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज थोड़ा ज़्यादा समय लिया। आप जरूर धीरज को ना छोड़े, वचन को ध्यान से पढ़े, सीखे, जाने और प्रभु का महिमा करें। तो जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में और एक बार मेरी तरफ से विवेक और दीपिका, सबकी तरफ से देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।